नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे। ये लोक के सब भूत गण गण, वैर ना कोई लहे। यूं हो नहीं पीड़ा किसी को, शांत चित सब ही रहे। दृष्टा बने साक्षी तथाता, मस्त जागृति में रहे। समभाव हो सबका सदा, और मैं पना जड़ से मिटे। आशीष हो गुरुदेव की, गृध्यता मेरे मन से हटे। यतना विनय सेवा सरलता, प्रेम में सबसे करूं। मिले बांट कर हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करूं। मेरा धर्म बस हो यही, आत्मा में ही रमणा रहे। आज्ञा में संयत हो चरित प्रभु, भाव में समता बहे। हो यह विराट विचार सम्यक, व्यर्थ ना सोचूं करूं। ना फालतू बोलूं किसी पल, ना किसी से भी डरूं। प्रभु ना किसी से भी डरूं। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी जी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम, समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। हे सद्गुरुदेव, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। बोधिदाता, दृष्टि प्रदाता सद्गुरु विराट गुरु जी को नमन। सदा स्वतंत्रता
की राह दिखाने वाले, अपने सत्संग से सिंचित करने वाले स्वामी विकास जी को नमन। वाचक उमा स्वाति जी, जिनकी प्रज्ञा से ये तत्वार्थादिगम सूत्र रचित हुआ, उनकी प्रज्ञा को प्रणाम। जय हो। मोक्ष शास्त्र, जिसका दूसरा नाम है यह तत्वार्थादिगम सूत्र, जैन समाज का एकमात्र ऐसा सूत्र जिसको सारी आमनाओं ने एक मत से स्वीकार किया। पूरा ग्रंथ, पूरा शास्त्र। कई कई जगह पर दिगंबर ग्रंथों में कोई सूत्र एक्स्ट्रा भी है, श्वेतांबर ग्रंथ में वो नहीं है। जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी लिंग और वेद के बारे में कि नारक समुच्चनो नपुंसकानी न देवा, तो ये सूत्र दोनों में कॉमन है। उसके बाद दिगंबर शास्त्र में एक सूत्र और आता है, वो ये बता रहे हैं कि बाकी सारे जीव जो है उनके पास तीनों लिंग है। तो इस सूत्र रूप में नहीं है हमारे श्वेतांबर सूत्रों में, लेकिन फिर भी अर्थ में तो वो बात है ही, समाहित ही है। और लिंग और वेद को जानने के बाद में भी अगर हम अपने जीव, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर जो है वो जीव तत्व के बारे में है, तो जीव तत्व के बारे में हमने इतना कुछ जाना, कैसा जीव भाव रूप है, फिर इंद्रिया, शरीर, तो शरीरों के पांच भेद जाने हमने। फिर ये जो शरीर दिखलाई पड़ रहा है वो कैसा है, तो उसके बारे में हमने जाना कि वो स्त्री रूप, पुरुष रूप, नपुंसक रूप है। लेकिन वो जो दिखलाई पड़ रहा है और जो भीतर की स्थितियां हैं दोनों में डिफरेंट है। हो सकता है स्त्री दिखलाई पड़ रही है लेकिन भीतर में उसके पुरुष छुपा हो सकता है पुरुष दिखलाई पड़ रहा है लेकिन भीतर में उसकी कोई स्त्री रही हुई है। और हो सकता है कोई नपुंसक है, उसके भीतर स्त्री और पुरुष दोनों ही तरह के क्वालिटीज है, ऐसा भी पॉसिबल है। और कोई ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों ही तरह की क्वालिटीज नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो लास्ट सेशन में हमने जाना था कि लिंग होना और वेद का होना दोनों के अंदर डिफरेंस है। और अगर किसी के अंदर कोई तरह का वेद है भी, तो वो अपने उस वेद को लेकर के चिंतित परेशान ना हो, और ना ही उसको कोई हेय दृष्टि से देखे, अगर बल्कि वो अपने उस वेद के साथ में किस तरह से अपनी प्राणिक ऊर्जाओं का बदलाव करके अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकता है। यह तत्व ज्ञान हमारे पूर्व मनीषियों ने जाना, अनुभव किया, और उन्होंने इस ज्ञान को प्रकट भी किया। आज क्या दिक्कत हो गई कि जो भौतिक विज्ञानी हैं, जो बाहर से जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो अलग दिशा में आदमी को ले जा रहे हैं। तो वो आदमी को चीजों को एक्सेप्ट करने के बारे में तो कह रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक उनके पास नहीं है। वो कैसे एक जीव अपनी कुंठाओं से बाहर आ सके, अपनी स्थितियों से मुक्त हो सके या स्थितियों के पार जा सके, वो टेक्निक्स उनके पास नहीं है। हालांकि वे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कुछ भी करना होता है, क्योंकि वो बाहर से हो रहा है, वो अभी ये नहीं जान रहे हैं कि जो शरीर की रचना के कारण हमारे भीतर ही कहीं मौजूद है। अगर हम उन कारणों को बदल दे तो इफेक्ट बदल जाएगा। तो वे बाहर से तो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम हार्मोन्स पे कुछ चेंज कर सके, कैसे हम बॉडी के जो अंग है उनको बदल सके। इसके लिए तो वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब बदलने के बाद में आदमी तो वही की वो रहे ना। स्त्री पुरुष भी हो गई तो क्या, पुरुष स्त्री भी हो गया तो क्या, उसके भीतर जो तादात्म्य है अपने स्त्री होने के साथ, अपने पुरुष होने के साथ, जो उसका एसोसिएशन है, वो तो नहीं हटाना। और जब तक हम उसके पार नहीं जाते, तब तक हम अपनी ही स्थितियों के साथ परेशान रहते ही है। क्योंकि हमने रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन जो कर लिया है, वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हमें परेशान कर रहा है। और हम आइडेंटिटी को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन को नहीं।
आइडेंटिटी चेंज हो जाए, जैसे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष होना चाहूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं पुरुष होना चाहूँ, या मैं पुरुष स्त्री होना चाहे, तो इट कैन बी पॉसिबल इन नाउ डेज, बिकॉज हमारे पास में ऐसे कुछ ऑपरेटर्स डेवलप हो गए, ऐसे टेक्निक्स डेवलप हो गई कि वी कैन चेंज अ पर्सन इनटू अनदर जेंडर। बट जब तक हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करें, लेकिन आइडेंटिफिकेशन चेंज ना करें, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके साथ हमारा एसोसिएशन, मैंने स्त्री होने के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया है, मैंने पुरुष होने के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया, मैं मान बैठा हूँ मैं पुरुष हूँ, मैं मान बैठा हूँ मैं स्त्री हूँ। अब जो मैं मान बैठा हूँ, वो जो हमने अपना उसके साथ एसोसिएशन बनाया है, वो हमें परेशान करता है, क्योंकि अब वो हमारे लिमिटेशंस क्रिएट कर देता है। तो अनुभवी लोगों ने क्या बोला कि लिंग और वेद है, लेकिन ये वेद से अवेदी अवस्था में होना वो हमारा स्वभाव है। जो सिद्ध आत्मा है, जो मुक्त आत्माएं हैं, वे आत्माएं हैं जिनके पास कोई वेद नहीं है, ना स्त्री वेद है, ना पुरुष वेद है, ना नपुंसक वेद है। शरीर तो उनके पास है, लेकिन वेद बदल गया है, वेद से अवेदी हो गए हैं। शरीर तो स्त्री रूप है, पुरुष रूप है, नपुंसक रूप है, लेकिन जो सिद्ध आत्माएं होगी उनमें क्या डिफरेंस आ गया कि वो वेद के पार चले गए, उसको अवेदी बोला। तो सिद्ध रूप अवेदी रूप है, और वो सिद्ध रूप अवेदी रूप है कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो असली होनापन है उसमें वेद नहीं है। लिंग तो शरीर के साथ बना रहेगा, जैसे महावीर स्वामी का अब शरीर का लिंग तो पुरुष का रहेगा, लेकिन जब महावीर सिद्ध हो रहे तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब उनके पास में शरीर तो है लिंग रूप में, लेकिन उसके भीतर का वेद अब खत्म हो गया। अब वो ना पुरुष वेद को अनुभव कर रहे हैं, ना स्त्री वेद को, ना नपुंसक वेद को, या यूं कह दो तीनों का अनुभव कर रहे हैं, या यूं कह दो तीनों के पार चले गए। वो कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने इस शरीर के साथ जो अपना आइडेंटिफिकेशन था, उससे वो बाहर हो गए। हम कहाँ हैं और हम क्या हो सकते हैं, ये दोनों हमारे पास क्लैरिटीज होनी चाहिए। अभी हम खड़े वेद में हैं, लिंग में खड़े हैं, वेद में खड़े हैं, लेकिन हमारी होने की संभावना क्या है? अवेदी होना। फिर वहां ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, कोई वेद ही नहीं है। तो वो संभावना कैसे हमारे भीतर जो है मौजूद है, उसको कैसे अचीव किया जाए, उसको कैसे मैनिफेस्ट किया जाए? उसके लिए ये सूत्र की बात है। तो ये सूत्र कह रहा है कि कैसे हम अपनी ही उस स्थिति में जा सके जहाँ अवेदी अवस्था है। वेद में आई क्यों? क्योंकि आकर्षण बना रहा। शरीर जिन तत्वों से मिलके बना, वो तत्व शरीर को अपनी और दिशा में वापस खींचते हैं ना। जैसे पानी बह रहा है तो पानी पानी के स्थानों को ढूंढ लेगा, पानी पानी में मिलेगी, अग्नि अग्नि में मिलेगी, हवा हवा में मिलेगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, धूल कण धूल कण में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ये शरीर जिन कारणों से पैदा हुआ, वो उसी स्थितियों को बार बार जाना चाहता है, लेकिन कोई टेक्निक्स है जिनसे शरीर में रहते हुए शरीर के पार जाया जा सके, वेद स्थिति में होते हुए वेद से अवेदी हुआ जा सके। और जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में आने लगता है, तो उसको शरीर का आर पार दिखाई पड़ता है। अब वो शरीर शरीर से अभिव्यक्ति पा रहा है अपनी, लेकिन वो शरीर के बाहर भी है। और वो अनुभव में जब व्यक्ति होता है तो उसको समाधि घटित हो जाती है। अब कोई आदि नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई उपाधि नहीं, उसका नाम समाधि। न शरीर की पीड़ा, न मन की पीड़ा, न दोनों के जोड़ से पैदा हुआ भौतिक संसार की पीड़ा। आज हम तत्वार्थाधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर के लास्ट से सूत्र में आ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने 51 सूत्र तक बात की, आज 52 52वां सूत्र है।
ये सूत्र बड़ा मजेदार है। ये बता रहा है कि कैसे हम इस शरीर के अंदर जो बंधे हुए हैं, जो रह रहे हैं, तो शरीर से हम इस सृष्टि के साथ एक संबोधन पैदा कर रहे हैं, एक एड्रेस हो रहा है, शरीर के कारण ही हो रहा है, अदरवाइज तो हो नहीं सकता था। तो ये जो हम एड्रेस पैदा कर रहे हैं, इसका नाम है आयु, उम्र। शरीर में हमारा होना उम्र के साथ है, आयुष्य के साथ। तो ये जो आयुष्य है वह क्या है, वह कितनी तरह का है, जीवों के पास कैसा कैसा आयुष्य मिलता है, तो वो आयुष्य के बारे में ये सूत्र बता रहा है। अब ये इस चैप्टर का लास्ट सूत्र है, और आयुष्य का विज्ञान अब ये सूत्र संक्षेप में बता रहा है, क्योंकि सूत्र का मतलब ही है जो बात को एकदम समराइज वे में कहे, संक्षिप्त में कहे। तो सूत्र क्या है, 52वां सूत्र। पहले हम सूत्र को जान ले, उसके बाद इसकी विवेचना में जाते हैं। सूत्र है, औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुष असंख्य वर्षायुषु अनपवर्त्यायुषः। संस्कृत में है इसलिए समझ में तो आएगा नहीं हमको, पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। औपपातिक चरम देह उत्तम पुरुष असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषः। वे जीव जो औपपातिक जन्म लेते हैं, ये हम पिछले सूत्रों में जान चुके, औपपातिक जन्म लेने वाले दो तरह की गति के जीव होते हैं, नरक गति के जीव और देव गति के जीव। उनका जन्म उपपातिक होता है, गर्भ से नहीं होता, समुच्छम रूप से नहीं होता, वे उपपात रूप से जन्म लेते हैं। अचानक, अचानक फूल गए, अचानक पैदा हो गए, और जब पैदा हुए तो पूरे ही पैदा हो गए, युवा, ना बच्चे हुए ना बुढ़ापा हुआ, युवा स्थिति में पैदा हुए। औपपातिक जन्म लेने वाले जीवों का और चरम शरीर जीवों का, चरम शरीर उसको कहते हैं जो इस शरीर में अब अंतिम है, अब दोबारा इस शरीर में नहीं आएंगे, दोबारा जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं बचेगी, ये उनका अंतिम शरीर है, चरम शरीर है। ये चरम है, चर्म नहीं है। चर्म मतलब चमड़ी का शरीर, और चरम का मतलब है लास्ट, अल्टीमेट। तो ये उनका अंतिम शरीर है, उसके बाद शरीर नहीं लेंगे। तो औपपातिक जन्म लेने वाले और चरम शरीरी जीवों का, और उत्तम चरम देहोत्तम, यानी उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष इस लोक में कोई ऐसे पुरुष भी है जो उत्तम है, अल्टीमेट स्थिति में आ गए हैं, एकदम उत्तम है, सर्वोच्च है, प्राइमरी है, प्रधान है। ऐसे जीव जिन्होंने अपने भीतर कुछ ऐसा ऊर्जाओं का प्रयोग किया कि उनके भीतर इतनी सजगता घटित हुई कि अब वो अपने मन तन के संभावनाओं के प्रति, योग्यताओं के प्रति बहुत सजग है, और सक्षम है कि वो अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सके। तो उनको हमने उत्तम पुरुष कहा। ऐसे उत्तम पुरुष कौन है, तो हम कहेंगे तीर्थंकर है, या कोई चक्रवर्ती है, या जिसको हम सलागनीय पुरुष कहते हैं, वो लोग हैं, ये उत्तम पुरुष है। तो कहा, औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुष असंख्य वर्षायुषो, और जिनकी असंख्यात काल की आयुष्य है, असंख्यात वर्षों की जिनकी उम्र है, ये सारे लोग जो है अनपवर्त्यायुषः, उनकी जो आयुष्य है वो अनपवर्तनीय है। ये सूत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब अनपवर्तनीय आयुष्य है, ये मेंशन करने का मतलब क्या हुआ कि आयुष्य दो प्रकार का है, एक वह जो अनपवर्तनीय है, एक वह जो अपवर्तनीय है। अभी नए शब्द है हमारे लिए, अनपवर्तनीय और अपवर्तनीय। अनपवर्तनीय उसको कहते हैं वो आयुष्य जो घटाई बढ़ाई ना जा सके, वो आयुष्य जो जितनी निर्धारित हुई है उतनी पूरी होगी। जैसे हम कहते हैं जेल के अंदर किसी को उम्र कैद की सजा मिल गई है, तो उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अब उसको उस जितनी सजा मिली उम्र कैद की, उसको अपनी उम्र तक पूरी टाइम उस जेल में ही रहना होगा। या अथवा किसी ने उम्र कैद को डिफाइन कर रखा है कि उम्र कैद का मतलब हमारे यहाँ 20 ईयर्स है, तो फिर 20 ईयर्स तक उसको रहना ही पड़ेगा, अब वो कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो अनपवर्तनीय का मतलब है कि वह आयुष्य
जिसको अब घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, जिसमें कोई और घात नहीं लग सकता है। वो चाहे कि मैं मर जाऊं तो वो मर नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले वो मर नहीं सकेगा। उसको अनपवर्तनीय आयु बोला। और एक दूसरा आयुष्य है इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट हमको वाइसा वर्षा समझ में आ गया कि अपवर्तनीय, जिसको बदला जा सकता है, जिसको घटाया जा सकता है, जिसमें चेंज किया जा सकता है। जो आदमी मरना चाहे और मर भी सकता है, उसको अपवर्तनीय आयु बोला है। अभी बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि हमें अभी इस जन्म में आने का कारण नहीं पता, तो हमें मृत्यु में जाने का कारण भी नहीं पता। हमारे लिए तो जन्म भी मिस्ट्री है और मृत्यु भी मिस्ट्री है। हमारे लिए आयु भी मिस्ट्री है। वी आर अनअवेयर एंड ignorant अबाउट आवर सेल्फ। हमें अपना कुछ भी नहीं पता है। हमें यही नहीं पता हमने जन्म क्या लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, शरीर कैसे बनाया। हमें ये भी नहीं पता है कि हम मरते कैसे और मृत्यु किस तरह की होती है। लेकिन कोई लोग है जिनको ये दोनों पता है। कहाँ से आया ये पता है, क्यों आया ये पता है, और कहाँ जाऊंगा ये पता है, और क्यों जाऊंगा ये भी पता है। वो सेन पीपल है, उनको पता है। हम इनसे, हम तो ऐसे मूर्छित है। जैसे हम रास्ते पे कभी कभी देखते हैं कि कोई शराबी कैसे शराब पी करके चल रहा है। उसका होश या हवास ही नहीं है कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है, वो कैसे चल रहा है, कहाँ पैर पड़ रहे हैं, कहाँ हाथ जा रहा है, कहाँ कपड़े जा रहे हैं, क्या गिर रहा है, उसको कुछ भी नहीं आइडिया है। हम ऐसे व्यक्ति को देख के कहते पागल है ये तो। ज्ञानी लोग हमको देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं, कैसे पागल है, ये कहाँ से आए, इनको पता नहीं कहाँ जाना है, ये पता नहीं है, और चले जा रहे हैं। भाग कहाँ रहे हैं ये पता नहीं। हम बॉम्बे में जब देखते हैं कितना ट्रैफिक, दिल्ली में देखते हैं इतना ट्रैफिक, अरे हर आदमी भागे ही जा रहा है, भागे भाग कहाँ रहा है ये नहीं पता, जाना कहाँ है ये तो आइडिया ही नहीं, जाना कहाँ है, क्यों जाना है ये भी आइडिया नहीं, बस निकल पड़े हैं। सारे भाग रहे हैं, सबने हमको भागना सिखाया, हम भी भागे जा रहे हैं। और इतनी दौड़ लगी है, इतनी भाग दौड़ है, हर को दूसरे को पीछे छोड़ना और खुद को आगे बढ़ना है। मेट्रो में देखो, ट्रेन्स में देखो, लोगों को उतरना है और कुछ लोगों को चढ़ना है, लेकिन वेट कौन करे। तो उतरने वाले को हम उतरने ही नहीं देते, हमको चढ़ना है तो हम भाग धक्का लगा के हम चढ़ जाते। अरे थोड़ी सी वेट करो, उतरने वाले उतर जाएंगे तो स्पेस मिल जाएगा, चढ़ने वाले आराम से चढ़ जाएंगे। लेकिन दोनों के पास पेशेंस नहीं है। वेट किया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस कारण हम गड़बड़ करते जाते हैं। वेट एंड वॉच सूत्र तो जैसे हमारे जीवन में उतरा ही नहीं। तो ज्ञानी लोग कहते हैं पागल है ये लोग, इनको पता ही नहीं है ये यहाँ है क्यों और जाना कैसे है। मौत मिस्ट्री है हमारे लिए, रहस्य है। लेकिन कोई लोगों ने इस रहस्य को उजागर कर दिया, इस रहस्य को खोल दिया। वो इस रहस्य के अंदर प्रविष्ट हो गए, चले गए रहस्य के अंदर, इस मिस्ट्री में चले गए, मौत के अंदर चले गए। और मौत के अंदर गए तो उन्हें पता लगा, अरे ये शरीर की आयु जो है वो दो तरह की है, और हम ही इस आयु को बना रहे हैं। और कोई लोग है जो स्ट्रॉन्ग जिंदगी जीते हैं, स्ट्रांगली विल पावर के साथ में और क्लैरिटी के साथ में जीते हैं। उनकी जो आयु होती है, उनको पता है वो शरीर में क्यों आए और कब तक रहना है, अपना काम पूरा करके जाना है। तो ऐसे चरम शरीरी या उत्तम पुरुष, वो अनपवर्तनीय आयु वाले हैं, वो अपना काम निपटा के जाएंगे। अथवा कोई ऐसे भी है जिनको क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। स्पष्टता तो नहीं है कि क्यों आ रहे हैं शरीर में, लेकिन उन्होंने जो किया है वो बहुत तीव्रता के साथ किया है। अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, जो किया है पूरी एकाग्रता, पूरी तीव्रता, पूरे गाढ़ परिणामों से किया है।
तो उनकी भी जो उम्र बन गई वो अनपवर्तनीय आयु हो गई। जैसे अब नारकी है, कोई नरक में गया हुआ जीव है, क्या उसको हम नारकी बोल रहे हैं। तो वो जो नरक में गया हुआ जीव है, उसने अपने भीतर कोई ऐसे अध्यवसाय, ऐसे परिणाम इकट्ठे किए हैं कि अब उस नरक के साथ उसका इतना संबंध बन गया है कि वो बीच में से छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता है। उसने जितना आयु तक नरक का संबंध बना लिया है, उतना आयु तक उसको नरक में रहना ही पड़ेगा। और वो दुखों से घबरा के भागना चाहे, मुझे नरक से निकल जाना है, मर जाऊं मैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास पास कष्ट आते हैं तो हम तुरंत ये कल्पना करते हैं कि यार मर ही जाओ ताकि इस कष्टों से मुक्ति मिल जाए। कितने लोग हैं जिनको बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है और लोग दिन रात परेशान कर रहे हैं, तो वो एक ही तमन्ना करते रहते हैं, यार सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, ये इस कष्टों से पार कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं दूं कैसे। तो एक ही उपाय, मैं मर जाऊं। तो यह मनुष्य मरने की कल्पनाएं कर रहा है, लेकिन मर ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मर भी सकता है। ऐसे ही अगर नारकी जीवों की हम वेदना देखें तो उनको इतना वेदना मिल रही है, इतना तीव्र दुख में है, तीव्र घोर विषाद में है, घोर कष्टों में है, शारीरिक भी मानसिक भी हर तरीके के वो कष्ट में है। तो वो थोड़ी चाहेंगे कि वो जीते रहे और उसी कष्टों में पड़े रहे। वो क्या चाहते होंगे, मर जाए, छूटे यहाँ से, भाग निकले। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो भाग नहीं सकते। वो उस शरीर के साथ में उन्होंने जो अपना संबंध जोड़ा है और उस वेदना की स्थिति के साथ उन्होंने जो संबंध जोड़ा है, अब वो संबंध में जीने के लिए बाध्य है। आयु एक भोग है, आयुष्य कर्म एक भोग है। उस भोग को भोगने के लिए हम पराधीन है, हम परतंत्र है। और ये पराधीनता, ये परतंत्रता किसी और ने हमारे लिए निर्धारित नहीं की है। ये परतंत्रता भी हमने ही हमारे अपने आप के लिए चुनी है। हमने ही अपने पैरों में और हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां डाली, और हम डालते जा रहे हैं क्योंकि हम अनअवेयर है, अनभिज्ञ है। हमें अपना जीने के तरीके के प्रति होश नहीं आया है, इसीलिए हम बंधनों में बंधते चले जाते हैं। बंधन कष्ट दे रहे हैं, अप्रिय है। दुख भला किसे प्रिय है, लेकिन दुखी होने की आदत इतनी गहरी है। दुख को रचना करने की, दुख को पैदा करने की क्वालिटी हमारे अंदर इतनी गहराई से अंदर जा चुकी है कि हम हर जगह दुख ही दुख पैदा कर लेते हैं। सातों सुख मिल जाए तो भी आदमी सुखी हो जाएगा ये गारंटी नहीं है। आदमी तो तब भी दुखी रहेगा। निरोगी काया, पुत्र जाया, जो भी बोलते हैं सातों सुख संसार में, काया निरोगी हो, घर में पत्नी हो, फिर पुत्र हो, फिर ये हो, फिर वो हो, सब कुछ हो जाए तब भी हम दुखी। क्योंकि दुख को पैदा करने वाली मैकेनिज्म जो हमारे अंदर है, मशीनरी जो हमारे अंदर है, उसको तो हमने चेंज किया ही नहीं है। तो हम कितने गाढ़ परिणामों से दुख के साथ चिपके हुए हैं। वो नारकी जीवन है हमारा। और फिर उस नरक के साथ हमने अपने आप को जो बंद कर लिया है, बांध लिया है, जो निकाचित कर लिया है, अब हम उसे बाहर आना चाहे तो हम आ नहीं पा रहे। तो कहा अनपवर्तनीय आयु है नारकी की। औपपातिक जन्म लेने वाले नारकी जीवों की भी अनपवर्तनीय आयु है, और देवता लोगों की भी अनपवर्तनीय आयु है। अब देवता है, देवता बन गए हैं, दो देवलोक में है, देवगति में है। कई बार उनको भी बहुत कष्ट है। हमें लगता है देवता सुखी है, एक अपेक्षा से है, लेकिन एक अपेक्षा से नहीं है। वो वहां भी परेशान है। उनमें से कोई देवता ऐसे भी है जो ऐसा भोग भोगना चाह रहे, जो स्त्री पुरुष या संसारिक मनुष्य लोक में भोग रहे हैं, और उनके पास में वैसा शरीर नहीं है कि वो ऐसा भोग भोग सके। तो वो बार बार इच्छा करते हैं कि मैं कैसे मनुष्य रूप में आ जाऊं, कैसे भौतिक रूप में आ जाऊं। वो वैक्र से भौतिक औदारिक रूप में आना की कोशिश करते हैं, पर आ तो नहीं पाते।
कदाचित आ भी जाते हैं तो थोड़ी सी क्षणों के लिए आ सकते हैं, फिर भी वो सामर्थ्य नहीं पाते जो इंसानों के शरीर के पास में है, अतः वो परेशान होते हैं। तो वे वहां से मर के आना चाहते हैं, मनुष्य रूप में पैदा होना चाहते हैं, लेकिन क्या वो स्वतंत्र है कि वो आ जाए अपनी इच्छा से? नो, देर इज नो चॉइस। अब आपने अपने आप को जिस रूप में पहले कैद कर लिया है, यू हैव टू रिमेन इन दैट केज। दैट्स कॉल्ड अनपवर्तनीय आयुष्य। वो आयुष्य बदली नहीं जा सकती, उनको अपना आयु पूरा करना ही होगा। हाँ, लेकिन वो भाव कर रहे हैं तो किसी समय आ भी जाएंगे, लेकिन अभी आ सकते हैं? नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी वो जहाँ है उनको वही रहना होगा। अब आपने कंपनी खोल ली है, आप कंपनी के मालिक बन गए हो। अब आपने हजारों लोगों को जॉब देना शुरू कर दिया है, आपका इतना रेपुटेशन हो गया, मार्केट में इतने शेयर्स हो गए हैं। अब आप परेशान, आप कहते हैं मैं तो उस कंपनी को छोड़ना चाह रहा हूँ। तो भाई आपने मकड़ी के जालों को बुन लिया है, पूरा जाल बना लिया है, तो यू हैव टू रिमेन इन दैट जाल। मकड़ी को अपने जाल में रहना पड़ता है, वो उसी में मर जाती है। और वो चाहे भी कि मैं हट जाऊं तो जहाँ जाए जाल उसका उसके साथ चले, क्योंकि जाल बनाया किसने? उसी मकड़ी ने, हमने ही। और अब हम चाहे छोड़ दें, छोड़ना कहाँ आसान है। तो का अनपवर्तनीय आयु है, नारकी की भी, देवता की भी। कोई देवता इस कारण से जन्म लेना चाह रहे हैं मनुष्य के रूप में कि उनको दैहिक भोग भोगना है। कोई इसलिए भी जन्म लेना चाह रहे हैं कि उनको सत्संग में रहना है, मुक्त होना है, तपस्वी होना है, साधु होना है, मुनि होना है, मुक्त होना है। लेकिन उनके लिए भी क्षमता नहीं है। भावना पैदा हो सकती है, क्षमता नहीं है, क्योंकि वो एक कैद में है, और उस कैद को उन्होंने अपने लिए डिजाइन किया। चुनाव करने में हम स्वतंत्र है, पर एक बार जो चुन लिया, उसका जो परिणाम आएगा, जो कॉन्सिक्वेंसेज आएगा, उसके लिए हम परतंत्र हो जाते हैं। हम चाहे नरक में जाएं चाहे देव में जाए, जाने के लिए हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फिर हम बंध गए, प्रतिबंध कर लिया। जो बंधन हम अपने ऊपर डाल लेते हैं, फिर उसको भोगने के लिए हम बाध्य है, पराधीन है। तो अनपवर्तनीय आयु, उनकी आयु बदलेगी नहीं, जितना उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया है वो पूरा होगा। जो रिकॉर्डिंग उन्होंने कर ली है वो रिलीज पूरी होगी, तब तक तो उनको वेट ही करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग किसने की? किसी और ने उनके लिए नहीं की, खुद ने खुद के लिए की। क्योंकि गहरे परिणामों से, बहुत गहरे। और अब हम देखते हैं कैसे ये गहरे परिणाम होते हैं, कैसे हमारे भीतर कोई एक चीज की जिद पकड़ जाती है। जिद की झूठी जुगत जगत यह, आज बनूं मत वाला मैं। गुरु जी एक भक्ति के भजन में पंक्ति लिखते हैं कि पूरी जगती जो है वो जिद की झूठी जुगत जगत यह। जिद की झूठी जुगत, झूठी जुगत है, और जिद कर ली हमने। जब तक शादी नहीं हो रही थी तो शादी की जिद की, शादी हो जाए, शादी हो जाए, इसी आदमी से मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन इसी आदमी से मुझे शादी करनी है। तो फिर शादी कर ली, अब क्या? अब कहते हैं मुझे शादी में नहीं रहना, मुझे भागना है यहाँ से, मुझे अपने घर चले जाना है, मुझे शादी में नहीं रहना। अरे भाई तूने ही तो जिद करके शादी करी, अब चुप हो जा। अब कुछ उपाय नहीं है। एक आदमी को कोई छोटे से अपराध में जेल हो गई, और जज ने उसको मृत्युदंड सुना दिया। तो अपराधी बोला मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, आप मुझे मृत्युदंड क्यों सुना रहे हो? उसके मित्र ने कहा भी तू इतना बुरा आदमी नहीं है, जज तुझसे बदला ले रहा है। ये जज का तूने क्या बुरा किया जो जज तेरे को ऐसी सजा दे रहा है? वो आदमी कहता है मुझे खाली एक ही बात याद है, ये जज मेरा फ्रेंड रहा है और उसकी शादी मैंने करवाई थी।
तो हो सकता है उस बात का बदला ले रहा हो कि मैंने इसकी शादी कराई तो ये मुझे फांसी पे लटका के ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसको फांसी दी है। और ये मुझे फांसी पे लटकेगा, मैं तो एक बार में शायद पूरा भी हो जाऊं, लेकिन इसकी फांसी तो खत्म ही नहीं हो रही। तो हर रोज की फांसी को जी रहा है बेचारा। तो बड़ा मजेदार है, हम लोग कैसी जिद की झूठी जुगत में इस जगती में पड़े रहते हैं। तो सूत्र बड़ा प्यारा है, वो कह रहा है नारकी है, देवता है, अनपवर्तनीय आयु वाला है, आयु बदलेगी नहीं, बदलना चाहे तो भी नहीं बदलेगी, क्योंकि उन्होंने गाढ़ गहरे परिणामों से, गहरे अध्यवसायों से अपने लिए उस स्थिति का, उस स्थान का, उस अवस्था का चुनाव किया है। और हम भी करते जा रहे हैं, बस होश नहीं है ना, इसीलिए प्रतिबंध जारी रखते हैं। ये मिले, ये मिले, ये मिले, और जब मिल जाए तो हम कैसे इसके बाहर चले जाए, उसका प्रतिबंध करते हैं। और इस तरह से हम कभी इधर उछलते, कभी उधर उछलते, कभी मिलने की चाहत में पकड़ बनाते हैं, जकड़ बनाते हैं, और कभी जो मिल गया उससे छूटने की चाहत में अपने आप को बांधते रहते हैं। बस ऐसे ही हम खुद के ऊपर खुद ही बेड़ियां डालते जाते हैं। फिर नारक देह औपातिक जन्म वाले, फिर चरम, चरम देहोत्तम पुरुष, चरम शरीरी और देह में उत्तम पुरुष है। चरम शरीरी जीव और जो उत्तम पुरुष है वो भी अनपवर्तनीय आयु वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी ऐसी कि वो जो करते पूरा करते हैं। तो उन्होंने जीवन ले लिया तो पूरा करेंगे इसको, बीच में नहीं मर जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं ना, अब ये प्रकृति से होते हैं, हम देखते हैं कि वो कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम को एंड तक पूरा ले जाते हैं। कोई लोग होते हैं जो काम शुरू तो बड़े जोश और खराश में करते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में बाधा आने लगती है थोड़ी सी भी, कहते छोड़ो इस काम को, छोड़ो इस फील्ड को, रण छोड़ दास, भाग जाते हैं, मुझे नहीं करना, छोड़ दो इस काम को, कष्ट आ गया, मुझे नहीं जीना, यहाँ से भाग जाना है। नहीं, आप लोग बिजनेस शुरू करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जाएगा। करते तो सभी प्रॉफिट के लिए, लेकिन जैसे ही लॉस होने लगता है तो कोई लोग कहते हैं बस बिजनेस बदल दो, बिजनेस छोड़ दो, मुझे नहीं करना है काम क्योंकि लॉस हो रहा है। लेकिन कोई समझदार लोग कहते हैं जब तुमने शुरू किया तो पूरा करो, लॉस और प्रॉफिट तो दोनों खेल है, होने ही वाले हैं, तो मान के ही चलो दोनों होंगे। लॉस को थोड़ी इग्नोर किया जा सकता, उनको भी एक्सेप्ट करो जैसे प्रॉफिट को एक्सेप्ट करते हो। तो पुराने नीति शास्त्र के लोग कहते थे कि प्रारभ्यते खलु, कि प्रारंभ किया हुआ कार्य जो अंत तक ले जा रहा है वो उत्तम पुरुष है। जो प्रारंभ, जिसने कार्य प्रारंभ किया और बीच में बाधा आई और छोड़ दिया वो मध्यम पुरुष है। और जो बाधाओं से घबरा के कार्य ही शुरू नहीं कर रहा है वो अधम पुरुष है। ऐसा नीति शास्त्र में कोई एक श्लोक में लिखा हुआ है। तो मैं श्लोक का सीधा अर्थ ही बता रही हूँ कि कैसे उन्होंने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष की एक परिभाषा दी है। तो ये सूत्र कह रहा है जो उत्तम पुरुष है उनका उम्र पूरी होएगी, वो बीच में उम्र को टाल करके नहीं जाएंगे। उन्होंने जो काम शुरू कर दिया है, जो गाढ़ परिणाम से जिस आयुष्य का बंद कर लिया है, उनके भीतर वो जो डिटर्मिनेशन है, जो उनका फर्म माइंडसेट है, वो उनका माइंडसेट उनको उस स्थिति तक पूरा ही लेके जाएगा। हमने देखा अभी हमारे साथ कई लोग केदारनाथ की यात्रा पे वो पैदल चलना शुरू हुए। तो अब 18 किलोमीटर चढ़ाई करनी कोई आसान बात तो नहीं है, और ना वो कोई प्रॉपर सीमेंटेड रोड है। वो तो अजीब अजीबो गरीब रास्ता है, बहुत ही अजीब है, जरा से एक पैर चूका तो ना जाने कहाँ पहुंचोगे। लेकिन कितने छोटे बच्चे भी हमारे साथ थे, एक तो केवल 9-10 साल की लड़की थी और एक 14-15 साल का लड़का। लेकिन इन लोगों को सबने कहा कि अरे तुम बैठ जाओ घोड़े पे, तुम बैठ जाओ खच्चर पे, तुम कुछ और उपाय कर लो। बोले नहीं, हम तो पूरा जाएंगे, कुछ भी हो जाए वो चढ़े ही, चढ़ाई पूरी करी। और कोई लोग ऐसे भी थे जो बोले नहीं, अब आधे रास्ते के बाद में नहीं, हमको अब कुछ करना पड़ेगा, है ना। और कोई मेरे जैसे भी थे जिसने स्टार्टिंग से ले लिया कि नहीं नहीं, इतना चलने का अपना बस ही नहीं होएगा। तो अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार सबने चुनाव किया, और जिसने जो चुनाव किया उसमें से कोई लोग एकदम फर्म रहे। हमने देखा वो जो लड़की छोटी सी हमारे साथ में थी, उसने 4 धाम यात्रा पूरी पैदल करी, कहीं कोई डोली नहीं, कहीं कोई घोड़ी नहीं। वो 10 साल की लड़की ने इतनी हिम्मत करके पूरी चढ़ाई भी, उतराई भी, सब कुछ पैदल। और स्वामी जी कहते हैं कि बच्चों को कुछ हम दिमाग में डर डालते हैं, हम दिमाग में ऑप्शन देते हैं,
इनके दिमाग में कुछ नहीं होता, इनकी एनर्जी इतनी मस्त होती है कि हम इनको कभी बराबरी नहीं कर सकते। हमें छोड़ना चाहिए इनको डराना, कहना कि तुम ये मत करो वो मत करो, वो तो कर गुजरेंगे, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं चल रहा, विकल्प नहीं है, तो समझ आ गया वो उसको पूरा करते हैं। पर हम बड़े लोग, पेरेंट्स लोग, उनको बार बार टोक 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 करके, तू थक जाएगी, अरे तेरा ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। नहीं, मम्मियों को आदत होती है, अरे स्वेटर पहन ले सर्दी लग जाएगी। वो लग जाएगी दिमाग में डालते हैं, पहले ही खाना खा ले नहीं तो बाद में भूख लगेगी, अरे भूख लगेगी तब खा लेगा, लेकिन हम मम्मी ऐसा पहले ही खाना खिला देना चाहती है। तो कैसे हमारी मानसिकता है, सबकी अलग अलग है। तो कुछ मानसिकता वाले ऐसे लोग हैं जिनको उत्तम पुरुष कहा गया। वे लोग हैं जो जो कार्य शुरू करते हैं उसको पूर्णता तक लेके जाते हैं। तो उनकी आयु ही ऐसी है, उनकी प्रकृति उन्होंने वैसी बना ली है कि अब जो आयु में वो आए हैं उसको पूर्णता से भोगेंगे, फिर ही उस आयु से बाहर जाएंगे। जैसे मैंने देखा स्वामी जी का एक्सपीरियंस सुनते हुए, कि वो जब बिजनेस में थे वो कहते कई बार इतना अप डाउन आते थे, लेकिन मेरे भीतर कभी एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मैं इसको क्विट कर जाऊं, इसको छोड़ जाऊं। या जिंदगी में कोई भी स्थिति आई, लेकिन मेरे भीतर कभी भी डिप्रेशन आई नहीं, कभी हीन भावना आई नहीं, इंफीरियरिटी आई नहीं, यार ये क्या होगा। वो बोले कि बस मैं एज इट इज देखता रहा, और मेरे को पार्ट जिस जगह पे जाना है बस वहां पे जाना है। बस ये क्लैरिटी आती है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, बस वहां पे पहुंचना है, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए। तो ये उत्तम पुरुष का लक्षण होता है, कि उनको ये क्लैरिटी है विजन की कि मुझे कहाँ जाना है, वहां तक के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए वो वहां तक पहुंचेंगे ही। तो ये गाढ़ परिणाम से उन्होंने अपनी उस स्थिति का बंद किया। अब ये खाली आयु की बात नहीं है, हर एक स्थान पे हमने जहां भी जो भी संबंध बनाया है, वहां अगर क्लैरिटी है और फर्म है, डिटरमाइंड है हम, तो हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं। उसको अनपवर्तनीय आयु बोला, कि वो परिवर्तित नहीं होगी, वो पूर्णता तक जाएगी। ये आदमी की प्रकृति ऐसी है कि वो कार्य को पूरा करके ही छोड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आंधी आ जाए, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी बोल दे उसको, लेकिन वो किसी से नहीं घबराएगा। उसके आत्मा की प्रकृति ऐसी है, उसको हमने उत्तम पुरुष बोला। ये उत्तम पुरुष वाले लोगों की आयु अनपवर्तनीय है। लेकिन कोई मध्यम पुरुष है, जैसी बाधा आती है तो कहते हैं यार छोड़ दो यार, क्यों शादी करी अब, छोड़ दो, क्यों संबंध जोड़ा छोड़ दो, क्यों बिजनेस शुरू किया छोड़ दो, क्यों दीक्षा ली छोड़ दो, क्यों ये किया छोड़ दो। तो मध्यम पुरुष वाले लोग ऐसे होंगे, जो जिस भी फील्ड के अंदर जाते हैं, जैसी बाधाएं आने लगती है घबरा करके उससे पलायन कर जाएंगे। ऐसा मध्यम पुरुष वाले लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही घबरा जाते हैं। वो घबराहट के साथ ही जीते हैं, डर के मारे ही जीते हैं। तो वो डर डर के ही जीते, एक्चुअली में तो वो जीते ही कहाँ है। तो जन्म शरीरी और उत्तम पुरुष, इनकी आयु अनपवर्तनीय आयु है। फिर इस सूत्र कह रहा है असंख्य वर्षायुषो, जिनका आयुष्य असंख्यात वर्ष वाला है, ऑलरेडी जिनका आयु ऐसा है, जिन्होंने असंख्यात वर्ष का आयु बंद किया हुआ है, उनमें कौन है? उनमें है युगलिक मनुष्य, युगलिक तिर्यंच, शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय के वे जीव जो युगलिक स्थिति के अंदर है, वो सब असंख्यात वर्ष की आयु का बंध बांध करके आए हैं। ये लोग भी अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं। इनकी आयु भी परिवर्तित नहीं होगी, जितना बांधा है उतनी पूरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको ऐसी स्थिति में रहना उनकी प्रकृति है। उनकी प्रकृति से उन्होंने अपना वैसा चुनाव कर लिया है। तो ये अनपवर्तनीय आयु वाले जीव होते हैं। इसके सिवाय जो जीव है वो अपवर्तनीय आयु वाले हैं। नारकी देवता को छोड़ दो, मनुष्य तिरेंच में युगलिक मनुष्य तिरेंच को छोड़ दो, तो अब कौन से बचे? जो सामान्य है, जो गर्भज भी है, सामान्य भी है, युगलिक नहीं है। वे सारे लोगों के पास में दोनों ऑप्शन है। वो अनपवर्तनीय आयु वाले भी हो सकते हैं और अपवर्तनीय आयु वाले भी हो सकते हैं। क्या विशेषता है अपवर्तनीय आयु और अनपवर्तनीय आयु में? तो दोनों में एक तो अंतर यह है कि अनपवर्तनीय आयु गाढ़ परिणामों से बनती है। उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि वो जो कार्य शुरू करते हैं वो पूरा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मध्यम परिणामों वाले होते हैं। फिर इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाया गया। मेरी आवाज आ रही है सबको बराबर? एक किसान है, वो खेतों में बीज बोता है।
तो कोई तो ऐसे बीज बोता है कि उसके बीच में गैप नहीं डालता, तो उसकी जो फसल आती है उसके बीच में कोई दूसरा प्रवेश आसानी से नहीं कर सकता। और कोई ऐसे फसल बोता है कि एक बीज कहीं डाला, दूसरा बीज कहीं डाला, तीसरा बीज कहीं डाला, गैप के साथ डालता है, तो उसके फसलों के बीच में कोई आर पार हो सकता है आसानी से। तो ऐसे ही हमारी स्थिति में कोई आयुबंध ऐसा करता है कि जरा घात लगे तो वो मर सकता है, जरा निमित्त मिले बदल सकता है। तो उस आयुष को हमने कहा अपवर्तनीय आयु, जिसमें सोपक्रमी है, उसमें उपक्रम लग सकता है, उसमें दूसरे की कोई बाधा आ सकती है, उसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें आदमी सुसाइड कर सकता है, उसमें आदमी कोई आपदा आने पर गिर सकता है। वो अपवर्तनीय आयु है और उसमें उपक्रम लग सकता है, तो उसका कहा सोपक्रमी। अनपवर्तनीय आयु को कहा निरुपक्रमी, उसमें कोई उपक्रम नहीं लगता। कोई घात हो जाए, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर दे, कोई स्थिति आ जाए, उसकी आयु पूरी होने पर ही वो मरेगा। उसने जो अपने भीतर जो स्थिति लाई है, उस स्थिति को पूर्णता तक पहुंचा के ही वो मरेगा। वो कैसी भी स्थिति हो सकती है, कई तरह के परिणाम हो सकते हैं, शुभ ही हो जरूरी नहीं है, शुभ हो सकते हैं, अशुभ हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो अनपवर्तनीय आयु वाले हैं, तो उनको उपक्रम लग भी जाए तो भी वो मरेंगे नहीं, तो वो मोस्टली निरुपक्रमी होते हैं। मरेंगे तो भी अपनी स्थिति पूरी होने पर ही मरेंगे। और जो अपवर्तनीय आयु वाले हैं, वो स्वपक्रमी और निरुपक्रमी दोनों प्रकार की स्थिति में होते हैं। स्वपक्रमी का मतलब है उपक्रम लग गया, बाहर से कोई स्थिति आ गई, कोई आघात आ गया, तो वे डिस्टर्ब हो जाएंगे, वे मर जाएंगे, वे मर भी सकते हैं, तो उनको स्वपक्रमी बोला। तो स्वपक्रमी और निरुपक्रमी ये दो शब्द भी साथ में जुड़ रहे हैं। ये अपवर्तनीय आयु के साथ तो होता ही है कि वो मोस्टली स्वपक्रमी भी हो सकती है और निरुपक्रमी भी हो सकती है, लेकिन जो अनपवर्तनीय आयु है वह निरुपक्रमी ही होती है, वह स्वपक्रमी नहीं होती है। तो ये सूत्र कह रहा है कि औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुष असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषः, कि वो अनपवर्तनीय आयु वाले हैं, जो औपातिक है, जो चरम शरीरी है, जो उत्तम पुरुष है, और जो असंख्यात वर्ष जीवी है। असंख्यात वर्ष जीवी चाहे मनुष्य है चाहे तिर्यंच है, वो सब अनपवर्तनीय आयु वाले हैं। इसका मतलब इसके सिवाय जो जीव है वो अपवर्तनीय आयु वाले है। अपवर्तनीय का मतलब है कि जिसको घटाया जा सकता है, जो बीच में ही चेंज हो सकती है, जिसमें आदमी चाहे तो कोई तीव्र अध्यवसाय के कारण, कोई निमित्त मिलने पर, कोई शस्त्रघात हो जाने पर, कोई आपदा आ जाने पर, कोई विकट स्थिति पैदा हो जाने पर, कोई अपने भीतर ही कोई ऐसी स्थिति में जा सकता है कि वो अपने शरीर का घात कर बैठे। कोई फांसी लगा के मर जाए, कोई आघात से मर जाए, कोई वेदना से मर जाए, कोई तरह की हार्ट फेल हो जाए, कोई कुछ भी स्थिति पैदा हो सकती है और वो मर सकता है। तो उसको हमने कहा अपवर्तनीय आयु वाले है, जो किसी उपक्रम के लगने पर शरीर को छोड़ करके, अपनी आयु को छोड़ करके चले जा सकते हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि जो अपवर्तनीय आयु वाले हैं, तो उन्होंने जो आयु बांध करके वो यहाँ आए थे, उसको पूरी भोगे भी नहीं मर जाएंगे, या उनका कोई भोग होगा? भोग तो होता ही है। आपने जो आयु का संबंध जो है वो खाली समय के साथ नहीं है। योगियों ने क्या बोला कि इस आयु का संबंध हमारे अपने श्वास के साथ है, हमारे प्राण के साथ है। ये जो प्राण है, जिसको अभी हम जानते नहीं, हमने केवल सुना है, अनुभव से नहीं जाना है, लेकिन किन्हीं लोगों ने जाना है, उन्होंने कहा इस प्राण के साथ हमारा इस शरीर के साथ संबंध बना हुआ है। अगर हम प्राणों का तीव्रता से उपभोग कर लेते हैं तो हमारी आयु घट जाती है। अगर हम प्राणों का आसान आराम से उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमारी आयु आराम की होती है, लंबी होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए हम देखें कि कितने हमारे सामने प्राणी हैं, जैसे कुत्ता है, वो सांस इतनी फटाफट फटाफट लेता है, तो उसकी उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल। 20-25 साल से ज्यादा कुत्ता नहीं जीता। कोई तो उससे भी नहीं, उतना भी नहीं जीते। लेकिन कोई प्राणी है जो
कई वर्षों तक जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आराम आराम से सांस लेते हैं, आराम आराम से प्राण लेते हैं। इसीलिए इस प्राण के साथ इस आयु का संबंध है, समय के साथ नहीं है, प्राण के साथ है। अब प्राण का संबंध श्वासोश्वास के साथ है। तो अगर हम अपनी श्वास पे ध्यान देना शुरू करें और श्वास के माध्यम से हम अपने प्राण को समझ पाए, तो हम अपनी आयु को भी समझ सकते हैं। हम अपनी आयु को उसकी पूर्णता तक जी सकते हैं। अथवा हम अपने प्राणों का दुरुपयोग कर ले, प्राणातिपात अत्यधिक रूप से करें, श्वासोश्वास में बिल्कुल भी हमारा होश ना रहे, तो ये भी संभव है कि हम जितनी स्थिति में जी सकते थे, उससे कम स्थिति में ही हम जी करके पहले ही मर गए। और ये हम अपनी जिस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख पाते हैं, हमको देखने को मिलते हैं कि कैसे कई लोगों ने अपने शरीर के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उनकी श्वास बहुत जल्दी चली गई, छूट गई। तो हम अपनी स्थिति के प्रति अवेयर हो जाए, तो हम अपवर्तनीय आयु और अपवर्तनीय आयु दोनों के बारे में समझ सकते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ, ठीक है, आ रही। ठीक आ रही। मुझे लगा बीच में आप दिखाई नहीं दे रहे थे, तो कहीं कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो गया? ओके। तो अपवर्तनीय आयु और अनपवर्तनीय आयु, दो शब्दों को हमने समझा। इन दो शब्दों के साथ फिर से दो शब्दों ने समझा, सोपक्रमी और निरुपक्रमी। सोपक्रमी जिसमें कुछ उपक्रम लग जाता है, कोई एक्सीडेंट आदि हो जाता है। निरुपक्रमी जिसमें कोई उपक्रम बाहर से आघात वगैरह नहीं लगता है। अनपवर्तनीय आयु में उपक्रम तो लग सकता है, लेकिन उपक्रम लगने पर भी वो खत्म नहीं होगी। वो खत्म तभी होगी जब उसका पूरा कालमान होगा। ठीक है। अपवर्तनीय आयु वह है जिसमें उपक्रम लगने पर खत्म भी हो सकती है। ये मोस्टली दोनों प्रकार की हो सकती है, स्वपक्रमी भी और निरुपक्रमी भी। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम अगर अपनी मृत्यु को जानना चाहें, तो क्या जान सकते हैं? हाँ, जान सकते हैं। क्या हम अपनी मृत्यु का चुनाव कर सकते हैं? जैसे हमने सुना भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जी। ऐसा चुनाव हमें से हर कोई करता ही है, जाने अनजाने। कितने लोगों को मैंने अपने अनुभव से नजदीकी से देखा है, जो बहुत बार बोला करते थे कि हम चलते फिरते मरेंगे, हमको किसी अ, अस्पताल की शैया पे नहीं मरना है, हमको दूसरों की सहायता लेके नहीं मरना है कि मैं बेड रिडन हो जाऊं, दूसरे लोग मेरी सेवा करें। नहीं नहीं, हम चलते फिरते मरेंगे। और वो ऐसे ही मरे। वो चलते फिरते गए, बीमार नहीं पड़े। बस जिस पल बीमार पड़े, मृत्यु हो गई और चले गए, सेवा नहीं ली लोगों की। इसका मतलब है कि मैं ऐसे लोगों को सुना है, देखा है नजदीकी से। तो हम अपनी मृत्यु का चुनाव खुद करते हैं, जाने अनजाने, हमें पता हो या ना पता। तो ये सूत्र हमें जगाने के लिए है। सूत्र कह रहे हैं कि जान लो कि आपकी मृत्यु जो है वो भी आपका चुनाव है, चाहे वो अपवर्तनीय हो या अनपवर्तनीय हो। और इससे फर्क नहीं पड़ता अपवर्तनीय है या अनपवर्तनीय है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो हम जी रहे हैं, उस जीवन में हमारी जागृति आ जाए, तो हमारी मृत्यु भी बड़ी जागृत हो जाएगी। और मृत्यु में जागृति आने को हमने सल्लेखना संसारा बोला। और वो सल्लेखना संसारा दोनों तरह के आयु वाले ले सकते हैं, अपवर्तनीय आयु वाले भी ले सकते हैं, अनपवर्तनीय आयु वाले भी ले सकते हैं। और हम जहाँ खड़े हैं, हम अगर ये समझे कि हम चरम शरीरी नहीं है, या हम उत्तम पुरुष नहीं है, या हम औपातिक जन्म वाले नहीं है, या हम असंख्यात वर्ष के आयु वाले जीव नहीं है, तब भी हमारे पास ये संभावना है कि हमारी आयु अपवर्तनीय या अनपवर्तनीय जो भी हो, हम जागृति पूर्वक मृत्यु में जाए, हम सल्लेखना समाधि से मरे और हम मृत्यु के पार का अनुभव जान ले। क्योंकि जिसकी मृत्यु के पार का अनुभव घटित हुआ, उसी का समाधि मरण है। अदरवाइज तो समाधि मरण पॉसिबल ही नहीं।
जब तक हमने मृत्यु के पार जो अमृत तत्व है, जो हमारा असली होनापन है, जब तक हमने उसको नहीं जाना, तब तक समाधि मरण संभव ही नहीं है। क्योंकि मृत्यु सारी पहचान से छुड़ाव देती है हमको, और पहचान से छूटना तो बड़ा कष्टकारी है। क्योंकि पूरी जिंदगी हम अपनी पहचान बनाने में तो सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर उस पहचान को छोड़ना पड़े वो मजबूरी में, तो कितना पीड़ा देता है। और फिर अज्ञात में जाना, भय सताता है। तो अज्ञात को ज्ञात करने का तरीका परमात्मा ने बताया हमें। ये अज्ञात तत्व है, अनपवर्तनीय, अपवर्तनीय, मृत्यु, समाधि, मरण, ये सब कुछ हमारे लिए अज्ञात तत्व है। लेकिन सबको ज्ञात करने का तरीका भगवान ने हमें दिया। सामायिक का साधन दिया, ध्यान की विधियां बताई, प्राण ऊर्जाओं का प्रयोग करना सिखाया, प्राण के संबंध में कैसे हम ध्यान लगा सके, जाग सके, वो बताया। उन्होंने प्राणों का पूरा विज्ञान दिया। इसलिए इतना अद्भुत है ये सूत्र हमारे पास, जो सारे सूत्र अवेलेबल है। देखो, हिंसा को हिंसा ना बोल के प्राणातिपात बोला। और जीवन और मृत्यु के बीच के काल को उन्होंने आयु शब्द दिया। ये शब्द ऐसे ही नहीं दे दिए गए। हर एक शब्द के पीछे उनका कोई एक विकसित विज्ञान रहा है, एक डेवलप्ड साइंस, ताकि वो वर्ड वहां से पैदा क्यों हुआ, वैसे ही वर्ड क्यों दिया गया। तो अगर हम इस दिशा में थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा। तो शायद इतनी रख करके बात को पूरा करती हूँ। आयाम तो बहुत सारे हैं इस सूत्र को भी छूने के, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है। कोई प्रश्न आएगा तो एड्रेस करेंगे, अदरवाइज इस सूत्र को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और इससे हमें जो सीख मिले, जो प्रेरणा मिले, उसको लें और उस दिशा में आगे बढ़े तो मजा आए। जय हो। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति। ओम मुझे एक क्वेश्चन है जी। मत्स्य गंगा में, वैभवश्री जी। हाँ जी।